नमस्कार, एमपीएटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बालाघाट के ग्राम तिरोड़ी में आज ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह बैस का तिरोड़ी आगमन हुआ। अनूप सिंह जी ने नवनिर्मित स्टेशन तिरोड़ी का निरीक्षण किया और कार्य में कुछ कमियां पाई जाने के बाद उन कमियों को पूरा करने के लिए डीआरएम को निवेदन किया। साथ ही इस संबंध में यह भी बताया गया कि ब्रॉडगेज के संघर्ष समिति तहसील तिरोड़ी के अध्यक्ष के रूप में जनाब फयाज अहमद अंसारी को नियुक्त किया गया और नियुक्ति पत्र देकर भविष्य में उन्हें अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। परिवर्तन योजना के अंतर्गत नहीं था और 13 जून 2011 को इसका भूमि पूजन हुआ और लगभग 9-10 वर्ष बीत जाने के बाद अब यहाँ तिरोड़ी और कटंगी के मध्य ब्रॉडगेज लाइन पूरी तरह से बिछ चुकी है। कटंगी से बालाघाट पहले से ही ट्रेनों का आवागमन था और तिरोड़ी से इतवारी तक भी ट्रेनें चलती थी। अभी आपने प्रवास के दौरान देखा कि तिरोड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए कोई स्थायी पहुंच मार्ग नज़र नहीं आता। तत्संबंध में आप क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, ये हमारे विशेषकर बालाघाट ज़िले के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है और बालाघाट से कटंगी के बाद कटंगी से तिरोड़ी जुड़ जाने के उपरांत तुमसर तक बालाघाट ज़िले का एक बहुत महत्वपूर्ण वैकल्पिक मार्ग है। तिरोड़ी रेलवे स्टेशन में जो पहुंच मार्ग है और रेलवे को जिस पर विशेष रूप से ध्यान देना था, साथ ही 2 दिशाओं से ट्रेनों का आवागमन यहाँ पर होगा, उसके लिए यह भी आवश्यक था कि यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज का भी निर्माण भी किया जाता। एक तो स्टेशन का पहुंच मार्ग और दूसरा फुट ओवर ब्रिज का निर्माण, ये 2 कमियां यहाँ पर इस कार्य के साथ साथ देखी गई हैं। और अब जबकि तिरोड़ी से कटंगी के मध्य ब्रॉडगेज लाइन पूरी तरह से बिछ चुकी है, तब जल्द से जल्द सीआरएस भी हो जाना चाहिए और इस मार्ग पर रेलों का आवागमन हो जाना चाहिए। ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के माध्यम से हम ये दोनों मांगों को डीआरएम स्तर पर और जीएम स्तर पर उठाएंगे और अपेक्षा करेंगे रेल विभाग से कि जल्द से जल्द ब्रॉडगेज लाइन प्रारंभ होने के पूर्व इन दोनों कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ करवाया जाए और इस मार्ग पर जो मालगाड़ी से जो ट्रैक की जांच हुई है, इस उपलक्ष्य में मैं सभी जिलेवासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और यही अपेक्षा करता हूं कि जल्द से जल्द रेल विभाग इस मार्ग पर ट्रेनों का आगमन प्रारंभ करेगा। आस्था साहित्य मंच धनपुरी के तत्वाधान में कवियों की काव्य वर्षा में शामिल होइए। स्वर्गीय कैलाशपति शर्मा स्मृति अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में 6 मार्च 2021 दिन शनिवार को बाजार रंगमंच धनपुरी में जरूर पधारिए। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में आकर काव्य वर्षा का लाभ उठाइए। आस्था साहित्य मंच धनपुरी के तत्वाधान में कवियों की काव्य वर्षा, स्वर्गीय कैलाशपति शर्मा स्मृति अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। नगरवासियों, मैं आपका जाना पहचाना हनुमान खंडेलवाल। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 6 मार्च को बाजार रंगमंच में स्वर्गीय कैलाश शर्मा जी की स्मृति में भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिससे देश के जाने माने कवि, कविता, कवित्री हमारे नगर में पधार रहे हैं। मेरा आप सभी नगरवासियों से निवेदन है हाथ जोड़ के कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर कवि सम्मेलन का लाभ उठाएं। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी धनपुरी नगर के वासियों को साथ साथ शहडोल संभाग के नगरवासियों को दौलत मनवानी आस्था साहित्य मंच की ओर से नमस्कार। एवं मैं आप सभी नागरिक बंधुओं को आमंत्रण दे रहा हूं कि 6 मार्च 2021 दिन शनिवार को धनपुरी बाजार रंगमंच में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उस कवि सम्मेलन में देश की ख्याति प्राप्त जिन्होंने की देश के साथ साथ विदेशों में भी अपनी कविता की छाप छोड़ी है, आदरणीय श्रीमती कविता तिवारी जी, और आप सबके बीच हास्य व्यंग के महाहस्ताक्षर श्री जानी बैरागी जी तथा शशिकांत यादव जी एवं अन्य कवियों को आगमन हो रहा है, जो कि धनपुरी में ऐसा ही काव्य पाठ करेंगे जिसके आप सभी लोग वहां पहुंचकर उस कविता का लाभ उठाएं। यह मैं सभी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि 6 मार्च दिन शनिवार धनपुरी बाजार रंगमंच में पधारकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। इसके पूर्व भी आस्था साहित्य मंच के द्वारा विगत वर्ष भी कवि सम्मेलन जो ऐतिहासिक कराया गया था, जिसमें
देश के हस्ताक्षर वीर रस के कवि जिन्होंने देश के साथ विदेशों में अपनी छाप छोड़ी थी, विनीत चौहान जी, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी एवं अशोक सुंदरानी जी, सुदीप भोला जी का आगमन हुआ था। आप सब लोगों ने जो उपस्थित होकर जो योगदान दिया था, पुनः विनम्र अनुरोध है कि आप 6 मार्च दिन शनिवार को धनपुरी पधार कर कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों नई अपडेट के साथ बने रहे हमारे चैनल के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।